हैं अब तक के मुख्य समाचार। अनहद संस्था कार्यकारिणी की बैठक राय उमानाथ वली प्रेक्षागृह में संपन्न। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते अत्याचार एवं आतंकवाद के खिलाफ राज्यपाल को दिया ज्ञापन। असंगठित क्षेत्र कामगार मंच के मजदूरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता। सिया कॉलेज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अवैतनिक संयुक्त सचिव सैयद हसन मेहंदी द्वारा प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। अनहद संस्था कार्यकारिणी की बैठक राय उमानाथ वली प्रेक्षागृह में संपन्न। इस संस्था द्वारा संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई। महिलाओं के संघर्ष के इतिहास में झांसी का एक अहम मुकाम है, इसलिए संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करने के लिए अभियान की शुरुआत झांसी से की जा रही है। अनहद की ओर से शुरू किए गए इस अभियान को बहुत सारे संगठनों का समर्थन मिल चुका है और भी संगठन अनहद के इस अभियान में साथ जुड़े रहे हैं। अनहद और अन्य जागरूक संगठनों की मांग है कि महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में इसी रूप में पास किया जाए जैसा कि राज्यसभा ने पास किया है। इन कार्यक्रमों में मुकामी कार्यकर्ता, महिला नेता, कलाकार, बुद्धिजीवी और सभ्य समाज के अन्य लोग भी शामिल हुए। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के लिए ये इतिहास का सबसे बड़ा अभियान होगा। इस अभियान का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि धार्मिक और जातीय नेताओं का एक वर्ग महिला आरक्षण बिल की मुखालफत कर रहा है। इस कारवां में शामिल महिलाओं में 50% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं हैं। बेशक महिला आरक्षण बिल के बारे में ये सबसे बड़ा अभियान है, लेकिन हजारों संगठनों के एक साथ आकर जागरूकता का प्रचार करने के लिए ये एक बहुत बड़ा आयोजन भी है। भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से हर महिलाएं अपनी जाति, वर्ग और धर्म पर ध्यान दिए बगैर मांग करती हैं कि 33% महिला आरक्षण विधेयक को संसद की लोकसभा में पास किया जाए। विधेयक को राज्यसभा में पास किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन ये तभी कानून बन सकेगा जब लोकसभा इसे पास कर देगी और जब कम से कम 15 राज्य विधानसभाएं इसका अनुमोदन कर देंगी। आज सभी जातियों, वर्गों, धर्मों की महिलाएं भारत के राज्यों में सरपंचों, पंचायत सदस्यों, बीडीसी सदस्यों, जेडपी चेयरपर्सनों और सदस्यों, नगर क्षेत्र चेयरपर्सनों, महापौरों और पार्षदों के रूप में अपने दायित्व को पूरा कर रही हैं। सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रणाली की वैधता की दृष्टि से संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। विधायिकाओं में मुसलमान पुरुषों और महिलाओं दोनों में बहुत कम प्रतिनिधित्व की समस्या के समाधान की आवश्यकता है, लेकिन इसका महिला आरक्षण विधेयक के दायरे में समाधान या निपटान नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ते अत्याचार, आतंकवाद के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, लूट एवं महिलाओं के साथ हो रही बदतमीजी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में घोर अराजकता है। हत्या, डकैती, अपहरण और लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिला उत्पीड़न और बलात्कार बढ़े हैं। असुरक्षा की भावना बढ़ी है। साथ साथ दलित उत्पीड़न के फर्जी मुकदमे भी बढ़े हैं। सरकार ने राज्य पुलिस का संस्थागत स्वरूप नष्ट कर दिया है। पुलिस अमानवीय अत्याचार कर रही है। पुलिस लगातार जन उत्पीड़न कर रही है। चालू वर्ष 2010 के प्रथम 5 माह में ही पुलिस हिरासत में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। सैकड़ों निर्दोषों के अंग भंग हुए। सरकार की जनतंत्री अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई आस्था नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाने वाले सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं पर सरकार के इशारे पर जघन्य अपराधों वाली धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि मां महिम राज्यपाल महोदय से मांग की गई है कि इस अमानवीय अत्याचार और पुलिस उत्पीड़न की दोनों घटना स्थलों का दौरा करने का कष्ट करें एवं दोषी पुलिस जनों पर हत्या, हत्या के प्रयास, घर तोड़ने और संपत्ति को लूटने सहित सभी अपराधों का मुकदमा संगत धाराओं में लिखा जाए तथा समूची घटना की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने मांग की कि इन घटनाओं से ये साबित हुआ कि राज्य का शासन भारतीय संविधान के प्राविधानों के अनुरूप नहीं चल रहा और राज्य में संवैधानिक संकट है। महामहिम से उन्होंने आग्रह किया कि राज्य की घोर अराजकता और जंगल राज से उत्पन्न संवैधानिक संकट व सरकार के असंवैधानिक कृत्यों पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजने का कष्ट करें। सरकार को जनतंत्र व संवैधानिक व्यवस्थाओं के पालन के निर्देश देने का कष्ट करें और जनतंत्रीय आंदोलनों को कुचलने की सभी घटनाओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी जारी करने का कष्ट करें। उन्होंने मांग की कि भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज सभी फर्जी मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस किए जाने के निर्देश भी जारी किए जाएं।
ग्राम नगर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, सेंड फ्लावर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टेक्नो इंडिया, ऑल काइंड ऑफ स्टील फैब्रिकेशन, केयर कटिंग, इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड ऑनेस्ट प्लेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। Orchid florist, send flower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cherbera, lilies, rose, and thorium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 0522 223029 and mobile number 9839361095. or 9839809706. Website www.orchidflorist.net. बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध है। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरियां भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 052222644646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombay_jewelers_abbas@yahoo.com। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। संगठित क्षेत्र के कामगार मंच एवं पर्ल लखनऊ के सहयोग से असंगठित मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना दिया। धरने में शहरी गरीबों व बेसहाराओं का वास्तविक गणना हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। असंगठित क्षेत्र कामगार मंच एवं पर्ल IGSSS लखनऊ के सहयोग से असंगठित मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शहीद स्मारक पार्क में धरना दिया। मजदूरों का बहुसंख्यक तबका, जिसमें रिक्शा चालक, भवन निर्माण कर्मकार, घरेलू कामगार आदि शामिल हैं, असंगठित क्षेत्र में हैं और इसका भी बड़ा हिस्सा कहीं न कहीं से पलायन करके आए हुए लोगों का है, जो वर्षों से शहर में विभिन्न तरीके से मेहनत मजदूरी करते हुए किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जनगणना शुरू हो चुकी है और पिछली जनगणना 2001 में लखनऊ शहर के लाखों शहरी गरीब किसी कारणवश जनगणना में छूट गए थे, जिसके चलते ऐसा कहा गया था कि लखनऊ स्लम लेस सिटी है। बाद में इन आंकड़ों में परिवर्तन कर लगभग 1,87,000 गरीबों को शामिल किया गया था। असंगठित क्षेत्र कामगार मंच के राघवेंद्र ने कहा कि सभी असंगठित मजदूरों को 2011 की जनगणना से शामिल किया जाए। इन लोगों के पास न तो पहचान पत्र है, न ही राशन कार्ड, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। रिक्शा चालक संघ के अमित ने कहा कि लखनऊ में शहरी गरीबों की सभी मलिन बस्तियों को जनगणना में शामिल किया जाए। रोजगार हक अभियान के संयोजक अजय शर्मा ने कहा कि मजदूरों का बहुसंख्यक तबका असंगठित क्षेत्र में ही है। अपने प्रदेश में करीब 30.7% शहरी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। कार्यक्रम का संचालन असंगठित क्षेत्र कामगार मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामू भाई ने किया।